सोचने वाली बात है, अगर ऐसा हो जाए कि हमारी गवर्नमेंट अब हमारी लव लाइफ को भी काबू करने लग जाए तो क्या होगा। यानी हम किससे प्यार करेंगे, किससे हमारी शादी होनी चाहिए, ये भी अब गवर्नमेंट के लोग टेस्ट करके फैसला करेंगे। आज की कहानी भी ऐसे ही मसले पे है, तो एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। मूवी की शुरुआत जापान से होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट पॉपुलेशन पे काबू पाने के लिए सबको 16 साल के होने पर एक नोटिस भेजती है, जिसमें उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक लोगों की शादी के लिए उनके बेहतरीन पार्टनर्स चुने होते हैं। गवर्नमेंट के इस नोटिस के खिलाफ जाकर अपना पार्टनर खुद चुनने पर सजा तो कोई नहीं है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के चुने पार्टनर अपने चुने पार्टनर से ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। यही सोच हमारी हीरोइन आओई भी रखती है, जो अपनी 16th बर्थडे से पहले अपने बचपन के दोस्त यूटो से मिलकर उसके साथ क्रेप्स खाती है और फिर उसके साथ ही घर की तरफ मुड़ती है, जिधर यूटो अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि काश आओई अपने ख्वाब के मुताबिक किसी प्रिंस की प्रिंसेस बन सके। यानी उसे कोई ऐसा प्यार करने वाला पार्टनर मिले जो उसे हमेशा खुश रखे। जिस पर आओई को याद आता है कि वो जब छोटी थी तो उसे स्लीपिंग ब्यूटी के प्ले में प्रिंसेस का रोल नहीं मिला था और इसीलिए उसने प्रिंस बने यूटो को प्रिंसेस को किस भी नहीं करने दिया था, क्योंकि उस वक्त उसे यूटो पसंद था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आओई अपनी फैमिली के साथ रात होने पर बर्थडे मनाने जाती है, जिसके दौरान उसे उसके माता पिता को गवर्नमेंट की तरफ से आया उनके पार्टनर वाले नोटिस का पता चलता है और वो दोनों उससे अपना तजुर्बा शेयर करते हैं। जिसके बाद आओई अपने अंकल से उसका तजुर्बा पूछती है, लेकिन उसके अंकल उसकी बात टालकर उसके ध्यान बटाने के लिए उसे अपने पार्टनर से मिलने जाने के लिए ड्रेस गिफ्ट करते हैं। आओई पार्टी के बाद अपने बेड में नोटिस का इंतजार कर रही होती है कि यूटो उसे कॉल करके बाहर बुलाता है, जिधर आओई अपने अंकल की दी ड्रेस पहनकर जाती है और यूटो की तारीफ करने पर खुश भी हो जाती है। यूटो आओई को एक फिगर गिफ्ट करता है, जिस पर खुश होने के बाद आओई यूटो के पास बैठी नोटिस का इंतजार करने लग जाती है, जिससे ध्यान हटाने के लिए वो यूटो के साथ ये प्रैक्टिस करने लग जाती है कि वो अपने पार्टनर से पहली दफा किस तरह मिलेगी। और इसी के दौरान यूटो आओई को बताता है कि वो बचपन से उससे प्यार करता है और वो जानता है कि आओई गवर्नमेंट के चुने पार्टनर से ही शादी करेगी, इसीलिए वो ख्वाहिश करता है कि वो ही उसका पार्टनर हो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो यूटो उसे उसके पार्टनर के साथ खुश रहने देगा। आओई को यूटो के बाद खत्म करते ही नोटिस आता है, जिस पर आओई परेशान हुई नोटिस देखने का सोच ही रही होती है कि वहाँ एक लड़का टाका आता है जो अपने आप को आओई का पार्टनर बताता है, जो सुनकर आओई अपनी परेशानी भूलकर खुश हो जाती है। जबकि यूटो आओई को बाय किए वहाँ से चला जाता है और पीछे रह जाने वाली आओई को टाका सुबह एक मशहूर कैफे मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। आओई टाका से अगले दिन मिलने जाती है, जहाँ उन दोनों की बातों से पता चलता है कि टाका के डैड एक हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, जिस वजह से टाका भी डॉक्टर ही बनेगा। और टाका आओई के ज्यादा बात करने से तंग आया उसे वॉक के लिए लेकर जाता है, जिधर वो पहले आओई को रात में यूटो के साथ देखने पर जेलसी दिखाता है, फिर आओई को समझाता है कि उनके रिश्ते को जैसा है वैसा ही रखना चाहिए। यानी उसकी फैमिली आओई के पार्टनर होने पर खुश है और आओई की फैमिली भी टाका के पार्टनर होने पर खुश है और उन दोनों को फैमिली को खुश रखते हुए गवर्नमेंट के नोटिस के मुताबिक बस शादी ही करनी है। इस रिश्ते में प्यार होना जरूरी नहीं। आओई जो एक प्यार करने वाला प्रिंस चाहती थी, वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपनी दोस्तों की बात पर यकीन करती ये सोचती है कि उसका और टाका का रिश्ता डेट्स पर जाने पर मजबूत हो जाएगा। मगर जब वो टाका के साथ रोज डेट पर जाती है तो उसे लगने लगता है कि टाका बस अपनी फैमिली को दिखाने के लिए अपना फर्ज पूरा कर रहा है, इसलिए आओई एक दिन मेहनत करके तैयार हुई डेट पर जाती है। आओई को डेट पर पता चलता है कि उसने खुद सबको टाका के पार्टनर होने का बताया है, लेकिन टाका ने अपने दोस्तों को उसके बारे में नहीं बताया और आओई को अंदाजा हो जाता है कि टाका उसके साथ वक्त गुजार कर खुश नहीं है, इसलिए वो टाका को रोज डेट रखने से मना करती है, जिस पर टाका फौरन राजी हो जाता है। आओई उसकी बेताबी देखकर बहुत दुखी होती है और क्रेप खाने जाती है, जहाँ उसे यूटो मिलता है, जिसके पूछने पर आओई अपनी सारी परेशानियाँ उसे बता देती है और यूटो से समझाता है कि वो टाका को पसंद करने लग गई है, इसीलिए उसे अपने जज्बात टाका को बताते हुए टाका के जज्बात जानकर उसके साथ बढ़ते रहने का फैसला करना होगा। आओई यूटो के मशवरे पर टाका के घर जाती है, जिधर उसके मम्मी और डैड मिलते हैं, जिनमें से डैड आओई को समझाते हैं कि अगर वो टाका की बीवी बनना चाहती है, उसे अपनी काबिलियत दिखाते हुए पहले टाका को डैड के बाद हॉस्पिटल संभालने पर राजी करना होगा और फिर उसके साथ मिलकर हॉस्पिटल संभालना होगा। और ये सब वहाँ
आया टाका सुन लेता है, जिस पर वो मम्मी और डैड पर गुस्सा करते आओई को बचाता वहाँ से ले जाता है। आओई टाका के साथ देने पर खुश हो रही होती है कि टाका उसे बताता है कि उसके बड़े भाई का 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से उसके पेरेंट्स उस पर हॉस्पिटल संभालने के लिए जोर डाल रहे हैं, इसीलिए वो उनके खिलाफ जाना चाहता है, लेकिन वो उनके एहसान ना भूलते हुए ऐसा नहीं कर सकता। और साथ आओई को बताता है कि उसने अपने दोस्तों को आओई के बारे में इसलिए नहीं बताया कि उसके दोस्त ही नहीं है। आओई टाका की बातों से अंदाजा लगाती है कि टाका को उसकी डेट्स पर बार बार उसके डैड यानी हॉस्पिटल का जिक्र करने पर गुस्सा आता था, और वो टाका का दुख समझते हुए उसे अपने जज्बात बताती कह देती है कि वो उसे दोस्त समझते हुए अपनी परेशानियां बांट लिया करे, लेकिन टाका ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिस पर आओई अपने आप को टाका से कमतर समझते हुए दुखी हुई वहाँ से जाने लगती है कि टाका उसे रोककर किस करता समझाता है कि वो उसकी पार्टनर है, इसलिए वो उसे दोस्त नहीं समझ सकता। आओई टाका के साथ अपना रिश्ता अच्छा होता देखकर यूटो को खुशी खुशी ये बताने जाती है, तो उन दोनों के खुश होते हुए ही उनके पास एक शख्स कोरो आता है, जो उस मिनिस्ट्री से है जो पार्टनर्स के बारे में नोटिस भेजते हैं, और जिस शख्स को हमने मूवी की शुरुआत में होती शादी में देखा था। और कोरो आओई को यूटो के करीब देखकर उसे वार्निंग देता है कि वो अपने पार्टनर की वजह से एहतियात किया करे, जिस पर यूटो कोरो की गलतफहमी दूर करता बताता है कि वो सिर्फ आओई का बचपन का दोस्त है। इसके बाद यूटो आओई से दूर रहने लग जाता है, जबकि आओई उसका शुक्रिया अदा करने के लिए टाका के साथ यूटो का बर्थडे गिफ्ट लेने जाती है, जिस पर टाका जेलस होता है, तो आओई बहुत खुश होती है क्योंकि इससे उसे पता चल जाता है कि टाका भी उसे पसंद करता है। और टाका आओई के एक बार फिर अपने जज्बात बताने पर खुश होता है और उसके साथ एक और किस शेयर करता है। आओई अपनी इस खुशी में यूटो को शामिल करने का सोचकर अगले दिन उसे गिफ्ट देने जाती है, जिधर आओई के पूछने पर भी यूटो अपने पार्टनर के बारे में नहीं बताता और सिर्फ इतना कहता है कि उसकी पार्टनर दूर रहती है, इसलिए वो मिल नहीं सकती। और ये सुनकर आओई उसे अपने साथ टाका के पास ले जाती है ताकि वो दोनों की दोस्ती करवा सके और यूटो अपने बर्थडे पर अकेला भी नहीं रहे। आओई को लगता है कि उसकी दोनों में दोस्ती करवाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन टाका और यूटो उसके सामने ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो देखकर आओई बहुत खुश होती है और दोनों दोस्त भी खुश नजर आते हैं। मगर आओई जब उन्हें अकेला छोड़कर एक शॉप में जाती है तो बाहर यूटो आओई की हैबिट्स यानी आदतें बताता टाका को ये जाहिर करता है कि टाका आओई के लिए अच्छा पार्टनर नहीं है। और ये सब सुनती आओई के सामने यूटो और टाका में लड़ाई होती है। यूटो अपना बैग उठाए वहाँ से चला जाता है, जिसे रोकने के लिए आओई उसके पीछे जाती है, मगर वो नहीं रुकता। जबकि पीछे रह जाने वाले टाका को यूटो की कोई चीज गिरी मिलती है, जिसे वो छुपा लेता है और आओई को घर छोड़ने के लिए उसके साथ चलने लगता है। और रास्ते में ही आओई यूटो के रवैये की माफी मांगती है, तो टाका उसे रोक कर कहता है कि वो यूटो के मुताबिक वाकई अच्छा पार्टनर नहीं है। आओई उसकी बात सुनकर दुखी हुई उसकी अच्छाइयाँ बताती है, जिस पर टाका मुतमईन हो जाता है, जबकि आओई यूटो के लिए परेशान हो जाती है, जो अगले दिन स्कूल भी नहीं आता। और इसी दौरान उसकी परेशानी में इजाफा ये बात करती है कि टाका दूसरे शहर अपने डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहा है, जो सुनकर आओई को लगता है कि वो दोनों दूर हो जाएंगे। टाका आओई को दुखी देखकर उसे अपने साथ दूसरे शहर रहने की ऑफर करता है, जिस पर आओई खुश तो होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहती, इसीलिए वो अपने अंकल से मशवरा लेने जाती है, जो उसे अपने दिल को फॉलो करने का कहते हैं, जिसको मानते हुए आओई टाका के साथ दूसरे शहर शिफ्ट होने से पहले शहर को देखने जाती है और टाका के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है। आओई टाका के साथ रहने का फैसला करने पर दोबारा अपने अंकल के पास जाती है, जो उसे पहली दफा अपने पार्टनर के बारे में बताते हैं, जिससे रिश्ता खत्म होने पर उनकी पार्टनर लंदन चली गई थी, जहाँ उसने शादी कर ली है। और इससे आओई को अंदाजा होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट के चुने पार्टनर के साथ आप खुश नहीं रह सकते। आओई इसके बाद टाका के साथ दोबारा शहर जाती है, तो टाका उसे चर्च में ले जाकर वो कैट फिगर देता है, जो देखने के लिए आओई लड़ाई की रात टाका और यूटो को अकेला छोड़कर गई थी। और टाका ने कैट के अंदर रिंग रखी होती है, जिसे निकालकर टाका आओई को प्रपोज करता है। आओई के हाँ करने पर दोनों मंगेतर बन जाते हैं और जल्द ही शादी करके दूसरे शहर शिफ्ट होने का फैसला करते हैं, जिस वजह से दोनों मिलकर शादी की तैयारी करने लग जाते हैं, जिसके दौरान आओई यूटो को मिस करती ये बात सोचकर परेशान होती है कि लड़ाई की रात से अब तक यूटो स्कूल नहीं आया है और उसने आओई की इनविटेशन का जवाब भी नहीं दिया है। लेकिन एक रात जब वो यूटो को कॉल करने का सोच रही होती है, तो यूटो उसे खुद ही कॉल कर बाहर बुलाता है, जहाँ
आओई के आने पर उससे लड़ाई की माफी मांगे, अपने आप का अपनी पार्टनर की वजह से बिजी होने का बताता, उससे शादी की मुबारकबाद देता है और उसे ताका के साथ खुश रहने का कहता है, जिस पर आओई उदास होती दिखती है। आओई अभी इस उदासी को समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसे एक और परेशानी मिलती है, जिसकी वजह ये बात होती है कि आओई रस्म के मुताबिक ताका के पेरेंट्स से मिलना चाहती है, लेकिन ताका हर दफा उसके बात करने पर उस पर गुस्सा करता उसे बस शादी की तैयारी करने का कहता है और आओई उसके सामने तो उसकी बात मान लेती है, लेकिन अगले दिन अकेले हॉस्पिटल ताका के डैड को मिलने जाती है। आओई ताका के डैड की ताका से मुताल्लिक की बातों के बारे में सोचती वापस जा रही होती है कि उसे ताका दिखता है, जिसका पीछा करती वो वापस उसके डैड के ऑफिस पहुंचती है, जिधर उसे छुपकर बातें सुनने पर पता चलता है कि यूटू को आखिरी स्टेज का ब्रेन कैंसर है, जिसके इलाज करवाने के लिए यूटू को दूसरे मुल्क भेजने का सोचकर ताका अपने डैड से फॉर्म भरवाने आया है, जिसके लिए वो अपनी ख्वाहिश के खिलाफ जाते हुए हॉस्पिटल संभालने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो यूटू की बीमारी की वजह से आओई को उदास हुआ नहीं देख सकता। ताका आओई की ये बातें सुनने से बेखबर हुआ यूटू से मिलने जाता है और इन दोनों के बीच हुई बातों से पता चलता है कि लड़ाई की रात यूटू के बैग से जो चीज गिरी थी वो असल में दवाई थी, जिसे देखते ही ताका पहचान गया था कि वो कैंसर की दवाई है, इसीलिए उसने यूटू की मदद का सोचा और यूटू ताका को मजीद ये बताता है कि उसे बीमार होने की वजह से पार्टनर नहीं दिया गया और उसने आओई को खुश करने के लिए झूठ बोला था, और साथ ही यूटू ताका को आओई की सारी आदतें बताकर उससे वादा करवाता है कि वो हमेशा आओई को खुश रखेगा। और उनकी बातें सुनती आओई को एहसास होता है कि यूटू उससे कितना प्यार करता है। आओई यूटू से अपनी उदासी छुपाए खुश नजर आने की कोशिश करती है और वो शादी से एक दिन पहले ताका के साथ वहाँ जाती है जहाँ वो पहली बार मिले थे, और ताका आओई को बताता है कि कैट का फिगर देने का मशवरा यूटू का था, जो सही था क्योंकि आओई रिंग से ज्यादा कैट को देखकर खुश हुई थी। और आओई को ऐसा ही खुश करने के लिए ताका पहली दफा अपना चुना गिफ्ट आओई को देता है और उससे अपने प्यार का इजहार किए उसे किस करता है, मगर आओई उसका जवाब नहीं देती और दुखी नजर आती है और उसे लगता है कि ताका ने उसके दुख को नोट नहीं किया। मगर ताका आओई के घर जाने के बाद खुद अकेला बैठा आओई अपनी और यूटू के साथ ली तस्वीर देखकर सोचों में गुम नजर आता है। आओई, ताका और यूटू तीनों ही दुखी नजर आते हैं, लेकिन अगला दिन आने पर सब अपने फैसले पूरे करने चले जाते हैं। जैसे यूटू दूसरे मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है, जबकि आओई शादी के लिए तैयार हुई कुछ सोच रही होती है कि उसके पास ताका आता है जो उसे बताता है कि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि आओई के दिल में यूटू है, इसीलिए वो उसे यूटू के साथ खुश देखने के लिए शादी खत्म करने का फैसला कर चुका है और वो आओई पर जोर डाले उसे यूटू की फ्लाइट निकलने से पहले उसके पास जाने का कहता है, जबकि खुद चर्च में जाकर सबसे माफी मांगता, शादी ना होने का बताता है और सबका गुस्सा भी सहता रहता है। आओई इससे बेखबर फौरन एयरपोर्ट पहुंचती है, जिधर वो यूटू से अपने प्यार का इजहार करती उसे अपना पार्टनर बनने का कहती है, जो कबूल करते हुए यूटू भी अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों इस तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं, जिसके बीच में उनकी मंगनी भी होती है, लेकिन शादी से पहले ही यूटू मर जाता है, जिसकी वजह से आओई वापस जापान आती है और वहाँ उसकी मुलाकात अपना क्लिनिक संभालते ताका से होती है, जो आओई का यूटू के जाने का दुख कम करने के लिए यूटू के बताए तरीके के मुताबिक आओई को क्रेप खिलाने लेकर जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।